दोस्तों कॉलेज का एक ट्रिप था जो हमें शिमला लेके जा रहा था, लेकिन किसी कारण से वो कैंसिल हो गया। और दोस्तों हम दोस्तों ने मिलकर प्लान किया कि हम चंडीगढ़ और शिमला घूम के आएंगे। और दोस्तों जब पहली बारी शिमला की हम उस कफरी में जाकर हमने बर्फ़ में पैर रखा तो दोस्तों हमारा पैर ही नीचे चला गया और हमारे गोड्डे तक जो बर्फ़ थी। तो आज भी हमारा याद आता है कि वो ऐसा अच्छा ट्रिप था। और दोस्तों हमारे होटल के कमरे के बाद इतनी स्नो थी, सारे पहाड़ स्नो से लदे हुए थे दोस्तों। वो याद आज भी हमारे दोस्तों की याद आती है। वो पिक्चर जो हमारे सीन जो हमारे सामने आता है तो हमें याद आता है। तो दोस्तों कुछ यादें हमारे साथ रह जाती हैं जब हम एल्बम देखते हैं, उनको याद करते हैं तो दोस्तों उन दोस्तों की भी याद आती है, उन जगहों की याद आती है और उन मोमेंट्स की याद आती है। तो आप भी अपने ज़िंदगी में कुछ ऐसे पलों को इकट्ठा करें, यात्राएं करते रहें। दोस्तों एक बारी तो दोस्तों के बिना भी मुझे जाना पड़ा सोलो ट्रिप पर। और वो ट्रिप मैंने ऐसे प्लान किया कि मैं रात को ट्रेन में सोऊंगा और सुबह दिन में मैं सफ़र करूंगा। तो दोस्तों मैं यहाँ से दिल्ली से कलकत्ता के लिए मैंने राजधानी एक्सप्रेस बुक की है दोस्तों, और बहुत अच्छी यादगार ट्रिप रही। और सुबह उठकर मैं पूरे कलकत्ता का एक टूरिज़्म डिपार्टमेंट की बस से मैंने वहाँ टूर किया और शाम को फिर मैं वहाँ से पुरी के लिए चला गया। और पुरी सवेरे उठकर वहाँ देखा कि वहाँ भुवनेश्वर का ट्रिप और जो साथ में सारे टेम्पल्स हैं वहाँ वो ट्रिप, और उसके साथ साथ गोपालपुरम सी बीच पे ऊपर भी बहुत आनंद आया। फिर उसके बाद हम जो है ये सोचा कि अब हम फिर वाराणसी चलते हैं। वाराणसी में सुबह जब हम वहाँ शिव जो टेम्पल है काशी विश्वनाथ टेम्पल में हम गए, और वो जो गंगा पार करके जब हम बोट से गए वो यादें आज भी हमारे साथ हैं। और दोस्तों फिर अगले दिन मेरा एक ट्रिप था नेपाल का। तो वहाँ से ट्रेन से हम ट्रेन से नहीं, हम बस से गए जिसमें कि ये विदेशी नागरिक जा रहे थे नेपाल की तरफ। तो मैं भी उस बस में बैठ गया और दोस्तों वहाँ जाकर हमने काठमांडू का पूरे दिन ट्रिप किया और शाम को बस में बैठकर पोखरा चला गया। दिन में सारा पोखरा घूमा और दोस्तों पशुपतिनाथ वगैरह घूम के मैं सीधा अपना वापस आ गया वाराणसी। और दोस्तों वहाँ से फिर मैंने बाई एयर ट्रिप किया आगरा का, और आगरा से फिर ताज एक्सप्रेस पकड़ के मैं दिल्ली आ गया। दोस्तों ये यादें मेरे साथ आज भी बनी हुई हैं। और दोस्तों ये जो आज की पुस्तक है वो भी आपको यही सिखा रही है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ यादें इकट्ठी करें, अपने एक्सपीरियंसेस जो है मैक्सिमाइज़ करें और अपने अनुभव इकट्ठे करें। और दोस्तों अपने समय को, ऊर्जा को, पैसे को, अपने स्वास्थ्य को के हिसाब से आप अपना प्लान करें और अच्छा जीवन जिएं, उद्देश्यपूर्ण जीवन जिएं, फुलफिल्ड लाइफ जिएं। ज़िंदगी में आपने अनुभव करना है, एक्सपीरियंस करना है। और दोस्तों इसके जो आपके अनुभव होते हैं उनकी यादें आपके साथ हमेशा रहती हैं और आप उनको याद कर करके हमेशा से खुश रहते हैं। ये पुस्तक हमें बता रही है। पुस्तक का नाम है डाई विद जीरो। इसके राइटर हैं बिल पर्किंस। दोस्तों ये पुस्तक हमें सिखाती है कि हमें अपनी लाइफ के अंदर मैक्सिमम एक्सपीरियंसेस करने हैं और जो है हमें अपनी मेमोरीज़ को इकट्ठा करना है और किस उम्र में क्या काम करना है उसके टाइम जोन्स के हिसाब से हमें सेलेक्ट करके रखना है। और दोस्तों ये हमारे को पुस्तक कहती है कि जब पैसा बच्चों को देना है तो उसको यंग उम्र में दे दें। और दोस्तों अगर कोई चैरिटी करनी है तो वो भी अपने सामने करके उसको खुद देखें कि आपने किसी की मदद की तो उसके जीवन में क्या बदलाव आया। दोस्तों ये पुस्तक कहती है कि हमें अपने लाइफ में रिस्क लेने हैं तो जवानी में ले लें, क्योंकि एडवेंचर करने का समय बाद में नहीं मिलेगा। क्योंकि आप जवानी में अगर असफल भी होगे तो फिर खड़े हो जाते हैं। और दोस्तों अपनी लिमिट्स को ध्यान में रखें कि कितना पैसा आपको चाहिए, कौन सी आपकी प्रायोरिटीज़ हैं। और दोस्तों हमें ज़्यादा बचत करने के बजाय क्वालिटी लाइफ जीने पर यह पुस्तक हमें संदेश देती है।
बचपन में हमारी यात्राएं शुरू होती हैं जम्मू, कटरा, वैष्णो देवी, दिल्ली, हरिद्वार। और दोस्तों उसके बाद हम कॉलेज ट्रिप पे जाते हैं शिमला, मनाली, कहीं हिल स्टेशंस पे एडवेंचर करते हैं, कहीं ट्रैकिंग करते हैं। और दोस्तों जब हमारी शादी से पहले हम कई बार सोलो ट्रिप भी करते हैं, जैसे मैंने किया था, विदेश यात्राएं भी की थी। दोस्तों जब फिर उसके बाद हम LTC टूर पे जाते हैं, घूमने जाते हैं और दोस्तों सारी यादों को इकट्ठा करके लाते हैं, तो वो एल्बम कभी देखकर हमारे को कितना अच्छा लगता है। दोस्तों कभी हमारे को पुरानी यादें, अपनी पुरानी तस्वीरें देखकर हमें अच्छा लगने लगता है। दोस्तों ये हमारे को पुस्तक कहती है कि हमें बाद में स्पिरिचुअल और रिलीजियस टूर करने होते हैं, जैसे कि 12 ज्योतिर्लिंग हैं। दोस्तों हमारे यहाँ हर जगह समुंदर, नदी, पहाड़ और रेगिस्तान है हिंदुस्तान में। हमें हर जगह हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। दोस्तों अपनी एक्सपीरियंसेस करें, यात्राओं के साथ अनुभव हों, उनको जोड़ें और दोस्तों साथ साथ ज़िंदगी में कुछ ना कुछ खर्चा करते रहें। और दोस्तों यही हमारी पूंजी है, यही हमारी यादें हैं। और दोस्तों अगर आप जवानी में ये काम नहीं करेंगे तो आपको बाद में पछताना पड़ता है, और उस समय आपके पास ऊर्जा नहीं है, टाइम नहीं है और स्वास्थ्य ठीक नहीं है। दोस्तों इसलिए पैसे का आपने सदुपयोग करना है और अपनी यादों को जोड़ना है, अपने जीवन का उद्देश्य बना लें और उसको प्लान कर लें कि किस किस उम्र के ब्रैकेट के अंदर क्या क्या काम करने हैं, उसको वहाँ इन्वेस्ट कर दें। और वो पैसा उनका ही है जिसके लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाद में तो सिर्फ आप अपनी बचत के साथ ही एंजॉय करते हैं। इसलिए दोस्तों आप अपने लिए कुछ बचत करें, अपने लिए खर्चा करें। और दोस्तों ये पुस्तक कहती है कि आप जब इस दुनिया से जाएं तो आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हों, बहुत अच्छी अच्छी यादें हों और आप उसको लेकर आप खुश हों, स्वस्थ हों और फुलफिल्ड लाइफ जिएं और दोस्तों उद्देश्यपूर्ण लाइफ जिएं। ये ऐसी पुस्तक हमें सिखाती है।